अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो हम डिस्कस कर रहे थे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। इसमें हमने जो मोस्ट टू कॉमन इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है वो ग्रेफाइट, डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट में जो उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनको हमने डिस्कस की थी और उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। हमने कहा था जो डायमंड एंड ग्रेफाइट टू इम्पोर्टेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन है वो आपस में डिफर करें इन दियर फिजिकल प्रॉपर्टीज, और जो रीज़न है बिहाइंड द डिफरेंस इन दियर फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो उनकी स्ट्रक्चर में है। उनकी स्ट्रक्चर भी हमने थोड़े से डिस्कस की। अब जो लास्टली है इसको जो थर्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है वो है बकमिंस्टर फ्लोरीन। जैसे मैंने आपसे पहले ही बोला है कि जो बकमिंस्टर फ्लोरीन है इट हैज बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड। और जो बकमिंस्टर फ्लोरीन है इसकी प्रॉपर्टीज अभी पूरी तरह से अभी उसको डिस्कवर नहीं किया गया। अभी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है पूरी तरह से पूरी तरह से स्टडी नहीं हुई है। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखा गया है कि जो बकमिंस्टर फ्लोरीन है इसमें 60 कार्बन एटम्स हैं। बकमिंस्टर का जो मॉलिक्यूल है बकमिंस्टर फ्लोरीन इसमें 60 कार्बन एटम्स आपस में मिलके एक क्लस्टर बनाते हैं। क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज नोन एज C60। इसलिए हम इसको बोलते हैं C60। C60 मीन्स इसमें कितने का इसके एक मॉलिक्यूल में 60 कार्बन एटम्स हैं टू फॉर्म ए स्फेरिकल मॉलिक्यूल बनाते हैं स्फेरिकल मॉलिक्यूल। यानी समझ में आ रहा है? ये जो 60 कार्बन एटम्स हैं इस बकमिंस्टर फ्लोरीन में ऐसे अरेंज किए गए, ये ऐसे अरेंज हुए हैं कि दे फॉर्म अबाउट 20 एक मॉलिक्यूल में। बकमिंस्टर फ्लोरीन के एक मॉलिक्यूल में जो 60 कार्बन एटम्स हैं वो ऐसे अरेंज हैं, वो बनाते हैं वहाँ पे 20 हेक्सागन्स एंड 12 पेंटागन्स। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे ये जो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है इसमें देखा गया है कि कम से कम 6, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हेक्सागन है 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पेंटागन है इधर 1 2 3 4 5। ये देखा गया है कि इस 60 में जो स्ट्रक्चर है इसमें कम से कम 20 हेक्सागन्स पाए गए हैं और 12 पेंटागन्स पाए गए हैं। और एट ईच कॉर्नर ऑफ द पेंटागन एंड हेक्सागन जो वहाँ पे यहाँ पे जो हॉलो या डॉट, ये जो यहाँ पे डॉट लगाया गया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन एटम रिप्रेजेंट करता है। गेटिंग समझ में आ रहा है? दैट मीन्स जो C60 बकमिंस्टर फ्लोरीन है इसमें इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है कार्बन के? 60 कार्बन एटम्स, एंड दे आर अरेंज्ड इन सच वे दैट दे फॉर्म 12 hexagons and 12 pentagons in one molecule of the Buckminster fluorine, and they form a spherical molecule. They form a spherical molecule like football structure. Getting समझ में आ रहा है? इसको ये नाम दिया गया है बकमिंस्टर फ्लोरीन। एक्चुअली किसके नाम पे दिया गया है? ये एक आर्किटेक्ट था, अमेरिकन आर्किटेक्ट। जैसे आपको पता है आर्किटेक्ट का जो काम है वो बिल्डिंगों को डिज़ाइन करता है। उसने डिज़ाइन दिया था, किसका डिज़ाइन दिया था? उसने डिज़ाइन दिया था फ्रेमवर्क डोम शेप्ड जो है ना, डोम शेप्ड एग्जिबिट जो है, एक डोम शेप्ड जो बड़ा हॉल या जो एग्जीबिशंस के लिए एग्जीबिशन इस्तेमाल किया जाता था, उसका जो शेप अमेरिकन आर्किटेक्ट ने, जिसका नाम था बकमिंस्टर फिलर उसका नाम था। और जो डोम शेप्ड जो बिल्डिंग उसने आर्किटेक्ट की थी उसकी जो शेप थी वो इसी तरह थी, या हम बोलेंगे
जो इस मॉलिक्यूल C60 मॉलिक्यूल का जो इसकी जो शेप है वो किसको रिजेंबल कर रही थी, इसी अमेरिकन आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फ्लोरन की एक डोम शेप्ड बिल्डिंग को जो उसने डिज़ाइन की थी फॉर लार्ज एग्जीबिशन, ठीक है। इसीलिए इसको नाम दिया गया इसके नाम पे दिया गया था बकमिंस्टर फ्लोरीन, और कभी कभी इसको बोलते हैं C60 बकमिंस्टर फ्लोरीन, C60 बकमिंस्टर फ्लोरीन। गेटिंग, समझ में आ रहा है? जो बकमिंस्टर इसको डिस्कवर नहीं किया गया, जो C60 मॉलिक्यूल इसको डिस्कवर बकमिंस्टर नहीं किया, बल्कि ये आर्किटेक्ट था, और इसकी जो एक बिल्डिंग की शेप थी, हम बोलेंगे हम उसकी शेप इसके शेप से मिलती जुलती थी, इसलिए इसको इस C60 को उस बिल्डिंग के रिजेंबलेंस पे इसको नाम दिया गया था C60 बकमिंस्टर फ्लोरीन। गेटिंग, समझ में आ रहा है? देखो, ये जो बकमिंस्टर फ्लोरीन है C60 बकमिंस्टर फ्लोरीन, इट इज डार्क, इट हैज बीन फाउंड, इट इज डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर, लेकिन इसका जो रंग है वो डार्क सॉलिड डार्क है। गेटिंग, समझ में आ रहा है? एक डिफरेंस है, हमने देखा जो डायमंड और ग्रेफाइट जो टू इंपॉर्टेंट, पहले दो इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स है डायमंड एंड ग्रेफाइट, उनकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, उसमें जो कार्बन एटम्स हैं वो अरेंज्ड है, दे फॉर्म है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, अनएंडिंग नेटवर्क। अनएंडिंग वो वहाँ पे खत्म नहीं होता है, अनएंडिंग। फॉर इन डायमंड जो नेटवर्क है वो इन द 3 डायमेंशंस हैं, कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन 3 डायमेंशंस हैं, वहाँ पे वो खत्म नहीं है, तो वो अनएंडिंग है, इन एवरी डायरेक्शन, इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन वहाँ पे कार्बन एटम पाए जाते हैं। इसी तरह जो ग्रेफाइट है वहाँ पे जो कार्बन एटम अरेंज है वो इन लेयर्स है, अनएंडिंग लेयर्स इन 2 डायमेंशंस, ठीक है ना। जो डिफरेंट लेयर्स है वहाँ पे आपस में जुड़े हुए हैं बाय वीक वन टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम बोलते हैं इनको डायमंड और ग्रेफाइट, ये जायंट मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत बड़े हैं जायंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। जो लेकिन यहाँ पे ये बकमिंस्टर फ्लोरीन है, इसको हम बोलेंगे ये स्मॉल मॉलिक्यूल है, स्मॉल मॉलिक्यूल क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ 60 कार्बन एटम्स अरेंज हुई है, एक मॉलिक्यूल में सिर्फ 60 एटम्स ऑफ कार्बन एटम्स अरेंज है। लेकिन यहाँ पे डायमंड और ग्रेफाइट में जो कार्बन एटम्स है वो अरेंज है इन द 3 डायमेंशंस, अनएंडिंग, इन एन अनएंडिंग नेटवर्क, वहाँ पे अनएंडिंग नेटवर्क ऑफ कार्बन एटम्स। लेकिन यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में सिर्फ 60 कार्बन एटम्स है, इसलिए हम बोलेंगे इन कंपैरिजन टू डायमंड ग्रेफाइट जो बकमिंस्टर फ्लोरीन है ये एक स्मॉल मॉलिक्यूल है जिसमें 60 कार्बन एटम्स अरेंज है, ठीक है ना। गेटिंग, और जो इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो डिफर करती है डायमंड ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरीन है, वो हार्डनेस है, हार्डनेस। जैसे हमने देखा कि जो डायमंड इट हैज बीन फाउंड टू बी मोस्ट हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस फाउंड, एंड जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट है इन कंपैरिजन टू डायमंड, और जो ये बकमिंस्टर फ्लोरीन है इट इज समवेयर इन बिटवीन द हार्डनेस ऑफ द डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड है, ग्रेफाइट सॉफ्ट है, लेकिन इसकी ये जो C60 बकमिंस्टर फ्लोरीन है ना ये हार्ड है और ना सॉफ्ट, इट इज इन बिटवीन द हार्डनेस ऑफ द डायमंड एंड द ग्रेफाइट। गेटिंग, वो इस तरह से आपने देखा कि जो कार्बन है उसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है, इसको हमने आगे डिस्कस किया था। आज इसका लास्ट ये था एलोट्रॉपिक फॉर्म जो क्या था, बकमिंस्टर फ्लोरीन। गेटिंग, ये थोड़ा सा इसके बारे में याद रखना है, इसका स्ट्रक्चर इसका दिया गया है, और इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज बकमिंस्टर फ्लोरीन इसको क्यों नाम दिया गया है, इसको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है ना। और जो इससे पहले 2 इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट, उनका स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी तरह से याद रखता है। इस तरह से ये टॉपिक जो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है ये खत्म हो गया है। इसके इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम जो उठाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो होगा कोवलेंट बॉन्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम बोलेंगे हम some molecules in which we find the कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल H2 में, CO2 में, N2 में, ठीक है ना।
इनमें हम देखेंगे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होते हैं, या CH4 में या C2H6 में। गेटिंग, थोड़ा सा हमें जो आइडिया मिलेगा वहाँ पे कि कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए इतना काफ़ी है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।